नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे मेघालय के उस बहुचर्चित केस जो इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, सोनम राजा रघुवंशी। हम उसी सोनम की बात कर रहे हैं जिसने अपने पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। तो मेघालय की हनीमून मिस्ट्री को फाइनली पुलिस ने 18वें दिन जाकर के सुलझा ही लिया। प्रेमी की खातिर इंदौर की सोनम ने अपने पति राजा की हत्या अपनी प्रेमी के साथ मिलकर करी और उसके शव को खाई में फेंकने में भी मदद करी। हत्या के बाद से ही सोनम लापता थी। रविवार सोमवार की आधी रात को सोनम शिलोंग से 1162 किलोमीटर दूर गाजीपुर हाईवे पर स्थित काशी ढाबे पर पहुंची। सोनम ने ढाबे के मालिक साहिल यादव के फोन से अपने भाई गोविंद को सूचना दी कि वो कहां पर है और गोविंद ने तुरंत ही इंदौर पुलिस को सूचित कर दिया कि सोनम इस समय कहां पर है। फिर इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को काशी ढाबे पर भेजा। इसके बाद देर शाम मेघालय पुलिस ने जाकर के सोनम को अपनी कस्टडी में ले लिया। मेघालय की डीजीपी ईदा शीशा नोंगरांग ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहा है कि दरअसल ये लव ट्रायंगल का मामला है और सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर के अपनी पति की हत्या को अंजाम दिया है। सोनम और राज कुशवाहा इस हत्या के मास्टरमाइंड है और राज कुशवाहा ने अपने बचपन के दोस्तों आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को इस हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा ने शुरुआत में 50,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन दिए थे अपने उन दोस्तों को और फिर उसके बाद उसने उन्हें शिलोंग भेजा था। राजा और सोनम की शादी 11 मई को ही हुई थी। दोनों परिवार बड़े खुश थे। 21 मई को राजा सोनम शिलोंग पहुंचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बार बात हुई और उसके बाद 2 जून को राजा का शव बरामद होता है। इस हत्या की प्लानिंग सोनम 16 मई को ही कर चुकी थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी खुलासा हुआ है कि जो सोनम का प्रेमी है राज कुशवाहा, वो उससे 5 साल छोटा है और उसके पिता के लकड़ी के कारखाने में काम करता है। अभी इन दोनों के प्रेम प्रसंग को मात्र 4-5 महीने ही हुए थे और सोनम अपने नन्हे मुन्ने प्रेमी को जो है मोबाइल फ़ोन दिला रही थी, उस पर पैसा खर्च कर रही थी। वो कहती है कि मैं शादी तो करूंगी लेकिन वो लव मैरिज नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पिता हार्ट पेशेंट है। शादी तो वो करेगी, लव मैरिज नहीं कर पाएगी। तो राज कुशवाहा और सोनम के बीच पहले से ही तय हो गया था कि वो अपने पिता के कहने पर राजा से शादी तो करेगी लेकिन शादी के बाद वो लूटपाट में अपने पति की हत्या दिखा देगी और उसके बाद वो उसकी विधवा हो जाएगी। फिर विधवा होने के बाद राज और सोनम एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। ये उनका मास्टर प्लान था। 16 मई को राज कुशवाहा ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर कैफे में अपने तीनों दोस्तों के साथ बैठ करके, जिसमें सोनम भी थी, राजा की हत्या की प्लानिंग करी थी और उसकी हत्या के लिए 20 मई का दिन तय किया गया था। किसी वजह से डिले हुआ और 23 मई को सोनम राजा को लेकर के फोटो शूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। तीनों आरोपी जो है राजा से मिलते हैं। राजा को भी लगा कि शायद ये भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो बेचारे भोले मन का जीव वो कभी सोच भी नहीं पाया कि जिन्हें वो एक यात्री समझ रहा है दरअसल वो की हत्या करने के लिए ही आए हैं। तो जब वे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहे थे तो सोनम थकने का बहाना करके पीछे ही रुक गई और थोड़ी देर बाद सुनसान इलाका देख करके सोनम चीख करके कहती है कि मार डालो इसे।
वो राजा को मारने के लिए कह रही थी। शुरुआत में तीनों आरोपियों ने उसे मारने से मना कर दिया था, क्योंकि जो पैसा मिला था वो इनफ नहीं था। तो बाद में सोनम ने 20 लाख रुपए और ऑफर किए थे, और राजा के पर्स से जो उसने 15,000 रुपए निकाले थे वो ऑन द स्पॉट उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उसने दे दिए थे। मेघालय पुलिस को शनिवार को मिले सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिसने शक की सुई सोनम के ऊपर घुमा दी थी। दरअसल अपने पति से दूर जाकर के वो इन तीनों आरोपियों से बात कर रही थी, और पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो ये लगातार इनसे संपर्क में है और अपनी लोकेशन को सेंड कर रही है। बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तो बात सही पाई गई और सारा का सारा हत्या का राज खुल गया। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि दरअसल अभी हम रिसेंट मंथ्स में अगर देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं जब लड़कियों ने, महिलाओं ने अपने पतियों की हत्या करी है। कभी तंत्र मंत्र के नाम पर ड्रम में, कभी रोड रेज के नाम पर, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो सोसाइटी और समाज में ये जो बदलाव आ रहा है दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक है। अब हम ये वैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि आखिर ये बदलाव आ कहाँ से रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मासूम और कोमल मन वाली लड़कियों को इस तरह के ख़तरनाक अपराध करने के लिए ना सिर्फ प्रेरित कर रही है, बल्कि उनके अंदर इस किस्म का जहर भी भर रही है कि उसे ना परिवार की परवाह है और ना ही समाज की। कलम में बहुत ताकत होती है, लेकिन कलम से 10,000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है मीडिया। इस मीडिया को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कलम प्रिंट मीडिया का मीन है, लेकिन इसके अलावा मीडिया के 3 और पार्ट्स भी हैं, जिसे फिल्म मीडिया, टीवी मीडिया और सोशल मीडिया में आप बांट सकते हैं। अब एक विदेशी प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसका मूल उद्देश्य ही है कि भारत की जो जड़ है, यहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है परिवार, इस परिवार नाम की इकाई को तोड़ दो। साम दाम दंड भेद जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे अपन, ताकि भारत के परिवारों में जो पारिवारिक मूल्य है, वैल्यूज़ हैं, वो ख़त्म होकर के रह जाएं। और इसी वजह से भारतीय समाज जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिल्म, टीवी और सोशल मीडिया ने धीरे धीरे एक ब्रेन वॉश, एक ड्रग और एक स्लो पॉइजन का काम किया, जिसने अपने ऊपर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से, अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की फिल्मों की तो नंगापन और पारिवारिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाना जो है बॉलीवुड फिल्मों का प्रिंसिपल मोटो है। अगर मैं बात करूं टीवी मीडिया की, तो टीवी पर प्रसारित होने वाले जितने भी सीरियल्स आते हैं, आप किसी भी सीरियल को उठा करके देख लीजिए, सास बहू के अगेंस्ट साजिश कर रही है, बहू सास के अगेंस्ट साजिश कर रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर बड़ा आम है इन सीरियल्स के अंदर। और फिर बात करेगा सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया तो अपनी सभी हदों को लांघ गया है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट भी है जिसको देख करके बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो रहे हैं, और समाज के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर और फ्रीडम के नाम पर स्वच्छंदता और इसी तरह के अनटिशन्ड कांड बड़े नॉर्मल से हो गए हैं। अब चूँकि परिवार टूट रहे हैं तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा डेवलप हो रही है। और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में होता क्या है कि परिवार को चलाने की जिम्मेदारी जो है पुरुष पर होती है, लेकिन महिलाएं भी जो है कंधे से कंधा मिला करके अपने पति का साथ देती हैं। अब दोनों अगर बिजी रहते हैं कमाने में, तो पीछे से बच्चों का ध्यान कौन रखे? बच्चे अपने हिसाब से बड़े हो रहे हैं। टीवी, फिल्म्स और सोशल मीडिया पर आने वाले गंद को देख देख करके वो अपना एक मेंटेलिटी, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन सेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर गंद को देख करके, वॉलेंटिक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख करके उम्र से पहले ही बड़े हो रहे हैं। कम उम्र में प्रेगनेंसीज बड़ी नॉर्मल सी चीज़ आज सोसाइटी में हो गई है, और पूरी तरह से कैरेक्टर का बंटाधार हो रहा है।
पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों से ख़त्म हो रहा है और बच्चे अपनी मनमानी ज़्यादा करने लगे हैं। कभी किस चीज़ का डर दिखा के, किसी किस चीज़ का डर दिखा के। पेरेंट्स अगर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो फट पड़ते हैं, या फिर जो अभी सोनम जो कांड हमने देखा है, सोनम वाला, कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है। अब देखिए, जॉइंट फैमिली जो थी वो संस्कारों को नर्चर करती थी, वैल्यूज़ को संभालती थी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कारों का ट्रांसफ़र होता था। अगली पीढ़ी में इन संस्कारों को ट्रांसफ़र करने का काम घर के बड़े बुजुर्ग करते थे, लेकिन परिवार की वही ढाल, वही बुजुर्ग अब ओल्ड एज हाउस में जीवन बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर फैमिलीज जो कि सो कॉल्ड मॉडर्न अपने आप में कही जाती हैं, वहाँ पर बोझ से लगते हैं, जहाँ पर बुजुर्गों की सलाह को जो है बेहुदा समझा जाता है और जनरेशन गैप का हवाला देकर के उनकी बातों को सिरे से नकार दिया जाता है। बुजुर्ग घर का वो वट वृक्ष होते हैं जो न सिर्फ संरक्षण देते हैं बल्कि छाया भी देते हैं, और जब ये वट वृक्ष गिरता है तो भाई साहब ज़माने की धूप तो आपको लगेगी। अब इसमें शिक्षा व्यवस्था भी दोषी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक चीज़ का प्रिसाइज सब्जेक्ट है, हिंदी है, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हर एक चीज़ का सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं पर भी मॉरल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जो बच्चों में शुरुआत से मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप कर सके, जिसमें वो कदर करना सीखें, जिसमें वो सम्मान करना सीखे लड़कियों का, जिसमें वो अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखे। ऐसी एजुकेशन तो गायब कर दी गई है। आपके और मेरे ज़माने में ज़रूर मॉरल एजुकेशन की एक बुक चला करती थी, लेकिन आज के समय में मॉरल एजुकेशन नाम की वो किताब गायब है सिलेबस से। केवल रट्टा प्रोसेस, रट्टा प्रोसेस, रट्टा प्रोसेस। थियोरेटिकल बेस एजुकेशन मिल रही है, इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। जब कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हो रहा तो आप एक्सपेक्ट भी मत करिए कि बच्चे में चरित्र संबंधी कोई जो है ट्रेट आपको दिखाई देगा। एक बहुत बड़ी बात है कि मनी गॉन नथिंग गॉन, हेल्थ गॉन समथिंग गॉन, बट कैरेक्टर गॉन एवरीथिंग गॉन। इसमें गवर्नमेंट्स भी दोषी हैं, ऐसी बात नहीं है। आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो जस की तस है। और मैकाले ने जिस उद्देश्य से इसको फाउंड किया था कि भारत के लोग केवल कागज़ के शेर रहें, उनके टैलेंट का कभी समुचित उपयोग ही ना हो, तो ये जो पुरानी सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था है ये भी दोषपूर्ण है। और इतने साल आज़ादी के होने के बाद में अभी तक जो है भारत ने अपनी खुद की शिक्षा व्यवस्था को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अंग्रेज़ों की बनाई हुई उसी व्यवस्था में हम चल रहे हैं। तो सोच और मेंटेलिटी अंग्रेज़ों वाली है, तो अंग्रेजी सोच के साथ भारतीय संस्कार और परंपरा ये तो मैच ही नहीं करते। अब बात घूम फिर के आती है सोशल मीडिया, फिल्म मीडिया और टीवी मीडिया पर से आपके घर तक पहुंच रही इस गंदगी की। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि इनको परमानेंटली रोक सके? बिल्कुल, गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत है कि जिस ओरिजिन से आपके घर तक, आपके बच्चों तक पहुंच रही है, इसके सोर्स को वो परमानेंटली एलिमिनेट कर सकती है। मगर वो करती क्यों नहीं? इसका बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। जब तक समस्याएं रहेंगी राजनीति चलती रहेगी, और जब तक राजनीति चलती रहेगी भाई साहब करियर भी चमकता रहेगा। तो कभी भी व्यवस्था किसी समस्या का समूल समाधान आपको नहीं देती है, बल्कि उस समस्या के साथ में केवल और केवल वो आंशिक आपको सॉल्यूशन देती है, संपूर्ण समाधान आपको कभी नहीं देती। अब फाइनली मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, तय आपको करना है। परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, माता पिता आपके हैं, पति आपका है, पत्नी आपकी है, संभालना आप ही को है। वरना तो एक पूरी मशीनरी लगी हुई है भारत के इस सांस्कृतिक और पारिवारिक जो मूल्य हैं उनको जड़ से ख़त्म करने में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं इतना ही लूँगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा मेरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।